सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी एमएड फर्स्ट सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम होता है। इस सब्जेक्ट की 2 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं। ये इस सब्जेक्ट की 3rd क्लास है। इस सब्जेक्ट का आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास का शिक्षा मनोविज्ञान। इसे आप शैक्षिक मनोविज्ञान भी कह देते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ होता है, क्या इसके क्षेत्र होते हैं, क्या इसका महत्व होता है, ये सब आपके पेपर में आता है। साथ ही शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, ये भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमएड में। तो इन दोनों टॉपिक्स की आज हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान की ही बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, जिसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी बोलते हैं या एजुकेशनल साइकोलॉजी बोल देते हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान बोल देते हैं। कहने का तरीका है, पेपर में कुछ भी लिखा हुआ मिले आपको, उसका मतलब एक ही समझना। अब शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान को आपने अच्छे से बीएड में पढ़ा हुआ है, पहले से बीएड आपने की हुई है। बीएड में आपने एजुकेशन साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ा हुआ है। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान में हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में, और उसके बारे में पता लगाना चाहते हैं कि हमारी प्रकृति कैसी है, हम कोई क्रिया कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, स्वयं का अध्ययन करना चाहते हैं मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान में हम अलग अलग परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। उनमें से एक परिस्थिति होती है शैक्षिक परिस्थिति। शिक्षा के क्षेत्र में जब बालक सीखते हैं, वह परिस्थिति जिसमें कोई बालक या व्यक्ति कुछ सीख रहा होता है, तो उस परिस्थिति में जब हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, उससे हमारी एक शाखा का विकास हुआ है शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की हमने काफी सारी शाखाएं पढ़ी थी, उसमें से हमारी शिक्षा मनोविज्ञान भी एक है। शिक्षा मनोविज्ञान मानव का उन परिस्थितियों में अध्ययन करती है, या मानव के व्यवहार का उन परिस्थितियों में अध्ययन करती है जब वे कुछ सीख रहे होते हैं। मतलब स्कूल कॉलेजेस में जब बालक सीखते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम उनके उस समय व्यवहार का अध्ययन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बालक कैसे बेहतर सीखते हैं, बालक सीखते कैसे हैं, किस प्रकार उनके सीखने को प्रभावित किया जाता है, सीखने की उनकी प्रकृति कैसे होती है। अलग अलग बालक एक तरीके से सीखते हैं या अलग अलग तरीके से सीखते हैं। मतलब हम बालकों के सीखने को, शिक्षा को बेहतर कैसे बना सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान हमारा इस क्षेत्र से संबंधित होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। सीखने की परिस्थिति में विद्यालय में या कक्षा में एक्सपेरिमेंट वगैरह कंडक्ट कराते हैं, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, जिससे नए नए हम रिसर्चेज लेकर आते हैं, नए नए सिद्धांत लेकर आते हैं कि बच्चों के सीखने को ये सब प्रभावित करते हैं। हम क्या करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान में, बच्चों के सीखने को समझने की कोशिश करते हैं। अधिगम, एक शब्द आता है आपका अधिगम, अगर ये आपको नहीं पता है ना तो आप गधे हो, ये लर्निंग है। एक शब्द आता है हमारा अधिगम। तो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में हम। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो हम रिसर्च वगैरह करते हैं। अब मनोविज्ञान में तो हम हर क्षेत्र में रिसर्च करेंगे, चाहे बच्चा आर्मी में हो या खेल रहा हो या पागल हो चुका हो या घर पर लेट रहा हो, हर क्षेत्र में रिसर्च करेंगे मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान का एक छोटा सा क्षेत्र है ये शिक्षा मनोविज्ञान। इसमें हम क्या करते हैं, बस सीखने की परिस्थितियों में, जब बालक कक्षा में सीखते वगैरह हैं, उन सीखने की परिस्थितियों में बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं हम कि बच्चे कैसे सीखते हैं, जिससे हम बच्चों के सीखने को इंप्रूव कर सके। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, 6 पेज आपको लिखने होते हैं। तो आप इस बात को और बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा तथा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो शिक्षा की व्याख्या आप अलग कर सकते हैं। शिक्षा क्या होता है, उसका शिक्ष धातु से बना है, एजुकेटम E+ट्यूको से बना है लैटिन भाषा के। मनोविज्ञान की व्याख्या अलग कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में मैंने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था, बाद में इन्हें जोड़कर शिक्षा मनोविज्ञान की व्याख्या कर सकते हैं। ये क्वेश्चन को लंबा करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा तथा मनोविज्ञान। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं, उससे जो हमारी नवीन शाखा का विकास हो जाता है मनोविज्ञान की, उस शाखा को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। अर्थात इसमें शिक्षा की परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब देखो बात वही है, जब हम मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों रिसर्चों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करके शिक्षा में सुधार करते हैं। आप ऐसे कह लो, चाहे आप ऐसे कह लो कि शिक्षा के क्षेत्र में जो अधिगम की परिस्थितियां होती हैं, उसमें हम बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, रिसर्च वगैरह करते हैं। तो वो जो ब्रांच डील करती है वो शिक्षा मनोविज्ञान करती है।
शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करती है और रिसर्च वगैरह करती है शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे शिक्षा को बेहतर बना सके। ये एक बेहतर अर्थ होता है, एक अच्छा अर्थ होता है शिक्षा मनोविज्ञान का। इसमें मनोविज्ञान के नियमों सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं और शिक्षा की परिस्थितियों में या सीखने की परिस्थितियों में मानव के व्यवहार का अध्ययन करके रिसर्च वगैरह करते हैं, जिससे मानव की सीखने की प्रक्रिया को समझा जाता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, कौन कौन से प्रभाव, किन किन चीज़ों का, किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है। हर बच्चा एक तरह से सीखता है, सबके सीखने के तरीके अलग हैं। हम लड़के लड़की को एक साथ बैठाएं या लड़की लड़की को एक साथ बैठाएं, बच्चे तब बेहतर सीखेंगे, या लड़कियों की क्लास अलग ले लड़कों की क्लास अलग ले तो बच्चे बेहतर सीखेंगे। तो बच्चे सीखते बेहतर कैसे हैं, सीखने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान में, और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इससे हमारे विद्यालय स्कूल जो होते हैं उनकी एक लेवल अप हो जाता है शैक्षिक मनोविज्ञान से, क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान हमें बताता है कि सीखने पर इन इन कारकों का प्रभाव पड़ता है, बच्चे ऐसे ऐसे बेहतर सीखते हैं, इन इन परिस्थितियों में बेहतर सीखते हैं, इस टाइम बेहतर सीखते हैं, इस तरीके से बेहतर सीखते हैं। तो उन सब चीज़ों को हम अपने स्कूल में अप्लाई करेंगे, हमारे बच्चे बेहतर सीखने लगेंगे, बच्चों का विकास बेहतर हो जाएगा। ये इस वजह से शैक्षिक मनोविज्ञान का हम यूज करते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक सुधार किए जाते हैं, उसे प्रभावशाली बनाया जाता है और शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस प्रकार शैक्षिक मनोविज्ञान कहें आप या शिक्षा मनोविज्ञान कहें, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित होता है, जो शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ता है। यह शैक्षिक क्षेत्र में शोध कर मनोविज्ञान के सिद्धांतों का आविष्कारों का प्रयोग कर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। आई बात समझ में? अब इसकी एक बहुत ही बेहतरीन परिभाषा है, क्रो एंड क्रो ने दी है ये। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक के या वृद्धावस्था तक के सीखने के सभी अनुभव का वर्णन करता है। जब तक व्यक्ति मरता नहीं है और जब पैदा होने के बाद सीखना व्यक्ति शुरू कर देता है। अब हम इसमें बालकों का अध्ययन नहीं करते, सीखने का अध्ययन करते हैं, मानव सीखता कैसे है। समझ में आई बात? 60 साल का बच्चा भी कुछ 60 साल का बच्चा थोड़ी होता है, 60 साल का वृद्ध व्यक्ति भी कुछ सीख सकता है। तो व्यक्ति कैसे सीखते हैं? तो शिक्षा मनोविज्ञान इसी चीज का वर्णन करता है कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, मतलब मरण तक, सीखने के सभी अनुभव का वर्णन करता है शिक्षा मनोविज्ञान। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति आए, क्षेत्र आए, विषय क्षेत्र आए, महत्व आए, उद्देश्य आए, ये कुछ हेडिंग मैंने लिखी हुई है, इन्हें आप अपने शब्दों में पेपर में एक्सप्लेन कर देना, चाहे कुछ भी आए। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का मतलब क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक हैं शिक्षा मनोविज्ञान में जिन पर हम रिसर्च करते हैं, या किन किन चीजों के बारे में खोजबीन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, उसे हम उसका क्षेत्र बोल देते हैं, विषय क्षेत्र बोल देते हैं। अब जिन जिन टॉपिक के बारे में मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान में रिसर्च करते हैं, उन्हीं टॉपिक के बारे में तो शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करेगा, उन टॉपिक को बेहतर बताएगा हमें, तो वे सारे इसके फायदे भी हो जाते हैं, उद्देश्य या महत्व भी हो जाता है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का। तो ये सब हेडिंग जब लाइव क्लास, अगर मुझे टाइम मिला, लाइव क्लास लूंगा मैं आपकी पेपर के टाइम पर, तो आपसे पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, लाइव क्लास के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि हर सब्जेक्ट की हर क्लास की बीएड एमएड टेट वगैरह सब कुछ हो जाता है, और यूनिवर्सिटियां भी अलग अलग होती हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता हर बार मैं हर यूनिवर्सिटी की क्लास ले सकूं। हाथ चिप चिप क्यों कर रहे हैं मेरे? चलिए, अब शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात कर लेते हैं, किन किन क्षेत्रों में हम रिसर्च करते हैं, किन किन टॉपिक पर रिसर्च करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। सबसे पहले तो बालक का विकास। तो बालक का विकास कैसे होता है, छोटा बच्चा उससे बड़ा, तो उसका विकास होता कैसे है वो हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बालक के विकास का सीखने पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। छोटा बच्चा अलग तरीके से सीखता है, बड़ा बच्चा अलग तरीके से सीखता है। आई बात समझ में? तो बालक के विकास को भी हम समझते हैं। बीएड में आपने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा होगा, तो विकास पढ़ा होगा, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी बीएड में भी। अधिगम प्रक्रिया, अब यही अधिगम प्रक्रिया तो बात सिंपल सी है। अधिगम प्रक्रिया मतलब लर्निंग प्रोसेस, बच्चे सीखते कैसे हैं, किन किन तरीकों से बच्चे सीखते हैं, ये सब हम समझने की कोशिश करते हैं, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान हमें बालक के विकास और अधिगम प्रक्रिया की जानकारी देकर हमारे शिक्षण को बेहतर बनाता है। ये महत्व और उद्देश्य में लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा के उद्देश्य। अब हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? छोटा बच्चे को किस चीज में इंटरेस्ट आता है, जो हमारा टीनेजर बच्चे होते हैं 17-18 साल के, उन्हें किस चीज में इंटरेस्ट आता है, कौन से टॉपिक में किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके आधार पर हम अलग अलग क्लास के अलग अलग उद्देश्य निर्धारित करते हैं। मैं उद्देश्य निर्धारित करने में शिक्षा मनोविज्ञान हमारी काफी मदद करता है। हमारी शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, इस चीज के बारे में भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारी रिसर्च करता है, ये भी इसका एक क्षेत्र होता है। तो इस तरह से जो पेपर में आता है शब्दों को घुमाकर आप वही लिख देना। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का निर्माण। अब हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए?
वो हमारे उद्देश्यों पर ही निर्भर करता है। हमारा शिक्षा मनोविज्ञान ही बताता है कि जो छोटे बच्चे हैं वे किन तरह, मतलब 5th 7th क्लास के बच्चे हैं, वे किस लेवल की सामग्री पढ़ सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं, मैथ के किस स्तर के सवाल में हल कर सकते हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया क्या होती है। उस आधार पर हम वही टॉपिक उन बच्चों की बुक्स में रखते हैं। तो जो सिलेबस का निर्धारण होता है वो उसमें भी शिक्षा मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान बताता है जो टीनेज बच्चे होते हैं, 12 साल से ज़्यादा के बच्चे होते हैं, वे अमूर्त चिंतन करते हैं। तो जो अमूर्त विषय होते हैं हमारे, वे हम 9th क्लास से स्टार्ट करते हैं। वही बात आ जाती है, 9th क्लास से हम अमूर्त विषय 8th क्लास से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बच्चों को बस सिंपल तथ्य वाले सब्जेक्ट पढ़ाते हैं हम। नेक्स्ट है शिक्षण विधिया। अब शिक्षा मनोविज्ञान इसमें भी रिसर्च करता है और बताता है शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधिया, बालक केंद्रित शिक्षण विधिया अलग अलग होती हैं। कौन सी शिक्षण विधि से बच्चे कितना बेहतर सीखते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चल जाती है। विद्यालय का वातावरण, अब बच्चे किस तरह के वातावरण में बेहतर सीखते हैं, शांत वातावरण में, शोरगुल वातावरण में, या जहाँ पर ड्रिल मशीन चल रही हो या जहाँ पर म्यूजिक चल रहा हो, कैसा वातावरण बच्चों का होना चाहिए, कक्षा कैसी होनी चाहिए, प्रकाश की व्यवस्था, हवा की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि बच्चे बेहतर सीखेंगे। ये सब चीज़ें शिक्षा मनोविज्ञान में बताता है। अनुशासन, अब बच्चों को अनुशासन में कैसे रखना चाहिए, डांट कर, पीट कर, मुर्गा बनाकर, उल्टा लटका कर, पंखे पे टांग दो, कैसे बच्चों को अनुशासन सिखाना चाहिए हमें, ये शिक्षा मनोविज्ञानी हमें बताता है। शिक्षा मनोविज्ञानी बताता है अगर हम बच्चे को डांटेंगे, क्लास के सामने बेइज्जती करेंगे तो हताश निराश हो जाता है, क्लास ही छोड़ देगा, विद्यालय ही छोड़ देता है वो। तो डांटना नहीं चाहिए बच्चों को, हमें उन पे हमें क्या कहते हैं, अनुशासन के लिए उन्हें ऐसा करना चाहिए जैसे अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आपको ये अपना होमवर्क करना पड़ेगा, इस तरह से अनुशासन में रखने का प्रयास करना चाहिए बच्चों को। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अब शिक्षा मनोविज्ञान आईडी पर भी रिसर्च करता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर बताता है, सब बच्चे अलग हैं, सबका सीखने का तरीका अलग है। इस वजह से हर टीचर हर बच्चे को अलग अलग नज़र से देखता है। इस फील्ड में भी शिक्षा मनोविज्ञान रिसर्च करता है। बुद्धि, अब शिक्षा मनोविज्ञान हमारी बुद्धि पर भी रिसर्च करता है। आपने पढ़ा होगा थर्स्टन का सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बीने का सिद्धांत, स्टर्न का सिद्धांत, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में हम बच्चों की बुद्धि को भी समझने की कोशिश करते हैं। बुद्धि से ही तो हम सीखते हैं, तो बुद्धि के स्ट्रक्चर को समझते हैं, बुद्धि कैसे काम करती है। अगर हमने अपनी बुद्धि समझ ली तो काफी समस्याओं का समाधान हम कर लेंगे, अपनी बुद्धि बढ़ा लेंगे। अभिप्रेरणा, अब अभिप्रेरणा का क्या रोल रहता है, अभिप्रेरणा देने से बच्चों को सीखने को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, क्या होता है, अभिप्रेरणा पर भी हम रिसर्च करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। मूल्यांकन, बच्चों का मूल्यांकन किन विधियों से करना चाहिए, मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, मूल्यांकन क्यों करते हैं हम, कितने समय पे मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यांकन करने में बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, मूल्यांकन मतलब पेपर वगैरह, यार क्या बता रहा हूँ, बीएड के बच्चे थोड़ी, आप वो ये लाइन बीएड के बच्चों के लिए थी, एमएड के बच्चों को अगर नहीं पता ना तो गधे हो तुम। तो मूल्यांकन मतलब पेपर वगैरह लेना आपका, तो बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, वो उसको दूर कैसे करें, तो मूल्यांकन के बारे में काफ़ी कुछ रिसर्च करता है ये। नेक्स्ट है शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, तो जो भी समस्याएं आती है उन पर रिसर्च वगैरह करके उनके समाधान में भी काम करता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान था, ये उसके फील्ड वगैरह थे, उसके इंपॉर्टेंस वगैरह थे हमारे जीवन में। अब बात कर लेते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान में क्या संबंध होता है। देखो शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध होता है, ये बात ही मैंने आपको ग्रेजुएशन में पहले ही पढ़ा दी है, अगर याद आ रही है तो देखो। मनोविज्ञान क्या करता है, देखो एक चीज बताता हूँ सबसे पहले मैं आपको। शिक्षा में हम क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और शिक्षा में क्या करते हैं, बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, बच्चों के व्यवहार को परिवर्तित करते हैं, बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। किसी के व्यवहार को बदलने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है, सिंपल सी बात है। शिक्षा के लिए मनोविज्ञान जरूरी है। अगर हम बच्चों के व्यवहार को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यवहार का अध्ययन करना पड़ेगा, व्यवहार के अध्ययन को मनोविज्ञान कहेंगे, हम व्यवहार को बदलने को शिक्षा कहेंगे। तो शिक्षा और मनोविज्ञान इस तरह से हम कह सकते हैं आपस में जुड़े हुए हैं, उन दोनों में आपस में संबंध है। अब क्या संबंध है वही हमें बताना होता है। अब ये देखो, ये हमारी शिक्षा है मास्टर जी, ये मनोविज्ञान है, हमारी बुद्धि को समझ रहा है, मनोविज्ञान में यही तो करते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन होता है। इनमें रिलेशन क्या होता है, पहली बात तो यही होता है ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका इस पर प्रभाव पड़ता है, इसका इस पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मनोविज्ञान पर कैसे प्रभाव पड़ता है, शिक्षा हमारी बुद्धि का विकास करती है। जब हमारी बुद्धि का विकास हो जाता है तभी तो हम मनोविज्ञान में रिसर्च वगैरह करते हैं। हमारी बुद्धि का विकास हो गया तो मनोविज्ञान के फील्ड में अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक मिलेंगे और रिसर्च वगैरह करेंगे तो मनोविज्ञान के नए नए सिद्धांत आएंगे। मनोविज्ञान के जब नए नए सिद्धांत आते हैं, वे सिद्धांत बताते हैं व्यक्तियों की, बच्चों की प्रकृति कैसी है, कैसे उन्हें सिखाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी कक्षाओं में। इससे हमारी शिक्षा प्रभावित हो जाती है।
तो इसका इस पर प्रभाव पड़ता है, इसका इस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के आपसी संबंध को जानने के लिए हमें एक दूसरे पर इनके पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना पड़ेगा। ये देखो, इनके एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव का हमें अध्ययन करना पड़ेगा। जो बात मैंने बोली है ना, वही यहाँ पर लिखी हुई है। अब सबसे पहले मनोविज्ञान का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे देख लेते हैं। कुछ हेडिंग्स लिखेंगे पेपर में आता है आपका, ये भी आ जाता है। मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव बताइए, या शिक्षा का मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बता दीजिए, या एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बता दीजिए, या दोनों में आपस में संबंध बता दीजिए। इस तरह से पेपर में सवाल आएंगे आपके, टेंशन मत लेना, धरा मिलेगा आपको ये पेपर में। अब हम बात करते हैं जो हमारा साइकोलॉजी है उसका हमारी शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजी का हमारी शिक्षा पर। ये जो हमने फील्ड पढ़े थे ना अभी, ये फील्ड, ये सारे आ जाएंगे। साइकोलॉजी इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करके हमें ज्ञान प्रदान करता है और हमारी शिक्षा को प्रभावित कर देता है। आप ये सारे लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, लेकिन पेपर में ये शॉर्ट में आता है तो हम शॉर्ट के अकॉर्डिंग 6 हेडिंग हमने यहाँ लिखी है, क्योंकि लॉन्ग में भी आ जाता है। लॉन्ग में दोनों लिखने पड़ेंगे, शिक्षा का मनोविज्ञान पर, मनोविज्ञान का शिक्षा पर। तो 5-6 लिख देना, दोनों में आपका काम चल जाएगा। उसमें तो चाहे आप 4 भी लिख देना। अब देखो, मनोविज्ञान का हमारी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ता है। मनोविज्ञान हमारी शिक्षा का अर्थ निर्धारित करता है। हमारी शिक्षा का अर्थ क्या होना चाहिए, बच्चों का विकास करना, या बच्चों को काम करना सिखाना, या हमारे बच्चों की बुद्धि का विकास करना। तो मनोविज्ञान बच्चों का अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, हमारे व्यवहार वगैरह का अध्ययन करता है, हमारी आवश्यकताओं वगैरह का अध्ययन करता है मानव की। उस आधार पर हमारी शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करने में मदद करता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञानी कहता है शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य सब कुछ। मनोविज्ञानी कहता है छोटे बच्चों की शिक्षा का अर्थ तो ये होना चाहिए उन्हें गणित का थोड़ा ज्ञान हो वगैरह वगैरह। बड़े बच्चों के लिए शिक्षा का अर्थ ये होना चाहिए उनका सर्वांगीण व्यापक विकास हो जाए, चिंतन मनन की क्षमता का विकास हो जाए। तो ये अर्थ और उद्देश्य सेम से ही होते हैं। हमारी शिक्षा का जो अर्थ होता है उसको निर्धारित करने में हमारा मनोविज्ञान काफी मदद करता है। अब मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करने में मदद करता है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के आधार पर ही हम अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे, बड़े बच्चे के लिए शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे। अब 2nd क्लास के बच्चे को भी हम हिंदी सिखाते हैं और BA के बच्चे को भी हम हिंदी सिखाते हैं, तो क्या दोनों के उद्देश्य सेम है सिखाने के? अलग अलग है ना। तो मनोविज्ञानी तो बताता है छोटे बच्चे की प्रकृति ऐसी होती है, हमें ऐसे ऐसे उद्देश्य रखने चाहिए। बड़े बच्चे चिंतन मनन करने की क्षमता शुरू कर देते हैं, तो हमारी शिक्षा का अर्थ या उद्देश्य ऐसा ऐसा रखना चाहिए हमें। तो मनोविज्ञान शिक्षा के अर्थ और उद्देश्य के निर्धारण में मदद करता है। ठीक इसी प्रकार हमारा मनोविज्ञान हमारे पाठ्यचर्या के निर्माण में मदद करता है। मनोविज्ञानी तो बताता है बच्चे किस तरह से सीखते हैं, किस किस टॉपिक को किस आयु में बच्चे सीख लेंगे। जीन पियाजे ने कहा था ना, छोटे बच्चे ये क्रियाएं करते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। जब बच्चे टीन एज में आ जाते हैं तो चिंतन मनन करना शुरू कर देते हैं, अपना अमूर्त चिंतन शुरू कर देते हैं। जीन पियाजे ने बात कही थी। तो हम अमूर्त चिंतन वाले टॉपिक बड़े बच्चों के लिए रखेंगे, छोटे बच्चों के लिए सिंपल से टॉपिक रखेंगे। मनोविज्ञान शिक्षण विधियों पर भी बल देता है, हमारी उन पर भी रिसर्च करता है और उनके बारे में भी हमें बताता है कि कौन सी विधि बेहतर है। तो हम उन्हीं विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाते हैं जो बेहतर है। इस प्रकार मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में हमारी काफी मदद करता है, शिक्षा को काफी प्रभावित करता है। अगर मनोविज्ञान नहीं होगा तो हमारी शिक्षा प्राचीन हो जाएगी। टीचर आएगा, बच्चों को कुछ रटाएगा और चला जाएगा। मनोविज्ञान विद्यालय को बताता है विद्यालय की स्थिति, उसका वातावरण, कक्षाएं कैसी होनी चाहिए। मनोविज्ञान बताता है हर बच्चे अलग अलग हैं। अगर मैं स्कूल बना रहा हूँ और मैंने सारी कक्षाएं 1st फ्लोर पे कर दी, ग्राउंड फ्लोर पे मैंने गार्डन वगैरह बना दिया, मनोविज्ञान बताएगा नहीं रुको। मनोविज्ञान कहता है सब बच्चे अलग अलग हैं, कोई बच्चा चल नहीं सकता, कोई इमोशनल डिस्टर्ब होता है, कोई देख नहीं सकता। तो जो कक्षाएं हैं वो 1st फ्लोर पे ही रखो, ग्राउंड फ्लोर पे मतलब। और उसके बाद रैंप वगैरह बनाओ, कुछ बच्चे देख कर नहीं चल सकते, सीढ़ियों पे दिक्कत होगी उन्हें चलने में। तो ये बातें मनोविज्ञान बताता है। हमारे विद्यालय के स्वरूप, कक्षा का स्वरूप, वो सब निर्धारित करने में मनोविज्ञान हमारी काफी मदद करता है। मनोविज्ञान अनुशासन के बारे में बताता है, बच्चों को कैसे अनुशासित रखना चाहिए, डांटना चाहिए, नहीं डांटना चाहिए। वही व्यवहारवाद, संज्ञानवाद, रचनावाद वाली बात आ गई। व्यवहारवाद डांट करके आप अनुशासन में रख सकते हैं नहीं बच्चों को। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यचर्या, विधियां, विद्यालय, कक्षा, अनुशासन, मूल्यांकन, इसके अलावा हम जो वो करते हैं मैनेजमेंट, कक्षा का मैनेजमेंट, विद्यालय का मैनेजमेंट करते हैं, उन सब चीजों में बच्चों का उसका मनोविज्ञान का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं शिक्षा का मनोविज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
मनोविज्ञान का तो हमने शिक्षा पर प्रभाव जान लिया, अब शिक्षा का भी तो मनोविज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला है। मनोविज्ञान के लिए क्या चाहिए? मनोवैज्ञानिक चाहिए। मनोवैज्ञानिक जब तक शिक्षित ही नहीं होंगे क्या वे रिसर्च कर पाएंगे? नहीं। तो शिक्षा मतलब ज्ञान, शिक्षा में ज्ञान देती है जो मनोविज्ञान की आधारशिला बनता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की आधारशिला है। शिक्षा नहीं होगी तो मनोविज्ञान रुक जाएगा, उसकी प्रगति रुक जाएगी। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में सहायक होती है। शिक्षा बच्चों को नया नया ज्ञान प्रदान करती है, अलग अलग तरीके से विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करती है। उसके बाद जब वे मनोविज्ञान से जुड़ते हैं, मनोविज्ञान की जानकारी शिक्षा प्रदान करती है। फिर हम शिक्षित होकर शिक्षा बच्चों का विकास कर देती है। जब बच्चों का विकास हो जाता है तो विकसित बच्चे मनोविज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च वगैरह करते हैं, तो मनोविज्ञान का विकास करते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है, अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों का निर्माण करती है, बच्चों के बुद्धि का कौशलों का विकास करती है, जिससे वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में ज्यादा रिसर्च करते हैं, मनोविज्ञान को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को सुरक्षित रखती है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में जो रिसर्चेज वगैरह हुई वे बच्चों को हम कैसे बताएंगे? शिक्षा के द्वारा ही तो बताएंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को फैलाती है, प्रचार प्रसार करती है, उसे सुरक्षित भी रखती है। हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो ज्ञान बच्चों के दिमाग में चला जाता है, वे अपने आगामी पीढ़ी को बताते हैं शिक्षा के द्वारा ही। तो शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान को संरक्षित व सुरक्षित भी रखती है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रचार प्रसार भी करती है। मनोविज्ञान के ज्ञान का शिक्षा प्रचार प्रसार भी करती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम मनोविज्ञान के ज्ञान को बच्चों को देते हैं। विदेशों में मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों फैलता है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षा है, हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इंडिया में कोई रिसर्च हुई मनोविज्ञान के क्षेत्र में अच्छी, तो जर्मनी में जो बच्चों पढ़ रहे हैं उसमें शिक्षा के द्वारा उस रिसर्च की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। इससे जो इंडिया में ज्ञान था वो जर्मनी में पहुंच गया। तो शिक्षा उस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करती है, उसे सुरक्षित भी करती है। दोनों बातें एक साथ लिख सकते हो आप, या सेम बातें वहां पर लिख सकते हो। तो ये देखो आज की हमारी क्लास थी, आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। बाकी पेड नोट्स अगर आपको लेने हैं, एमएड के सभी यूनिवर्सिटीज के पेड नोट्स रेडी हैं, तो 9528219270 इस जो हमारी ये नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको सभी सब्जेक्ट के पेड नोट्स आपके स्पेशली एमएड के मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।